सरदार शहर विधानसभा चुनाव के अंदर हमें कई रंग देखने को मिले। सरदार शहर विधानसभा के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी उमेश साहू ने भी काफ़ी दमखम दिखाया, लेकिन वो कितना दमखम मतदाताओं के बीच दिखा पाए ये कल फैसला हो जाएगा। हमारे साथ उमेश साहू हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपका पहला विधानसभा उपचुनाव सरदार शहर में रहा, कैसे देखते हैं इस अनुभव को? अच्छा था। लोगों ने खूब प्यार दिया और लोग जिस अपेक्षा और उम्मीद की किरणों से देख रहे थे उस पे मुझे अच्छा लगा और अच्छा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने बदलाव के नाम पे चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव है वो जातीय आधार पे बट गया, सहानुभूति के आधार पे चला गया, लेकिन आपकी जो बदलाव की बात थी, जो क्रांति की बात आपने की थी, वो कहीं पीछे रह गई, आप उससे आगे नहीं कर पाए? मैंने इस विधानसभा में 40% लोगों को बदलाव पे ला दिया। टाइम कम था, अगर 1 महीना और मिलता तो ये चुनाव बदलाव पे होता। जाति और धर्म ये बांटने की बात थी और मेरा काम जोड़ने का लेकिन था। जो बांटने वाले थे वो अपने कामयाब हो गए, आपको नहीं लगा इसमें चुनाव जातीय आधार पर लड़ा गया पूरा? पूरा जातीय आधार पे ये सत्य है, लेकिन मैंने लोगों को ये बताया है कि ये तोड़ने की नीति है। आपसी एक ही गांव में सामाजिक ताने बाने में रहते थे, इसलिए जोड़ने की बात की और जो तोड़ने वाले हैं उन पे करारा तमाचा भी लगेगा। सरदार शहर के ना गांव देहात के अंदर गए, शहरी क्षेत्र में आपने काम किया, कैसा माहौल नजर आया, किस प्रकार की समस्याएं लोगों की आपने देखी? समस्या तो ये है जी कि 35 साल में गांव में रोडें नहीं है, आज तक पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। 35 साल में लोगों पता नहीं कैसे लोगों ने इतना झेल लिया, लेकिन यहाँ के जो अब की बार है ना, लोगों को बताया है और लोग समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे से बहुत अलग देखने को मिलेगा इस विधानसभा में, और वो लोग नहीं दिखेंगे जो मौसमी नेता बनते थे। मैं राजनीति की गांव-गांव और चौक-चौक और हर गली में राजनीति की परिभाषा समझाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से जाट समाज ने आरएलपी को समर्थन दिया, उसके बाद आप उखड़े हुए नजर आए, काफी गंभीर आरोप भी लगाए, उसे कैसे देख? मैं जाट समाज का तो नहीं कह सकता, उसमें एक पर्टिकुलर उनका एक संगठन था, उन्होंने दिया। जाट समाज तो मेरे साथ भी था, ऐसा नहीं है। जाट समाज अलग पार्टियों के भी साथ था, ऐसा नहीं है। तो वो उनका निजी फैसला था, लेकिन लेकिन निराशा हुई आपको? निराशा तो होती है कि भी काबिलियत को दबा रहे हैं। काबिलियत को दबाएगा तो निराशा तो होगी ना, कि भी जिस काबिलियत और जिस जज्बे और जुनून के साथ आदमी कर रहा हो और उसमें अच्छा करने की कोशिश हो और फिर भी साथ ना आए तो दुख तो होगा ना। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान SC ST सम्मेलन किए गए, राजपूत सम्मेलन किए गए, ब्राह्मण सम्मेलन किए गए, जाट सम्मेलन किए गए, आपको नहीं लगता कि विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था, जो जातियों में बट गया? ये सत्य बात है। और मैं समाज के उन बुद्धिजीवी सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस चुनाव के समय ये जाति और धर्म का रंग मत दिया करो। ये जाति और धर्म की जो बात करे वो आपके हितैषी नहीं हो सकते। वो आपको बेचने के लिए आए थे, वो बेच के आपको चले गए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो। वो सब आपको बेचने के लिए आए, अपना नंबर बनाने आए थे। उनके नंबर आपने बनवा दिए, आप भीड़ का हिस्सा बन के रह गए, आपके ज़रूरी मुद्दे कोसों दूर रह गए। लेकिन उमेश जी, जिस प्रकार से आपने माहौल बनाया शुरुआती दिनों में, वो माहौल आप भी काम मेंटेन नहीं रख पाए, उस माहौल को बरकरार नहीं रख पाए, आपको नहीं लगता ये बात सत्य है? मेरे पास जो मैंने माहौल बनाया था, माहौल वही है। लोगों के अंदर क्या था, इतने दबाव, इतना प्रेशर, इतना कुछ डाल दिया, मतलब मैं तो सबको आंखों का वो रोड़ा बन गया था। लेकिन मैंने उनको कहा है कि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बेटा मजबूती से खड़ा मिलेगा जहाँ आप याद करोगे। क्या चुनाव के बाद भी उमेश साहू सरदार शहर की धरती पर दिखेंगे? मैं जाऊँगा कहाँ, मैं तो यही हूँ। और यहाँ पे हर जगह उमेश साहू, जहाँ आप याद करो वहाँ उमेश साहू मिलेगा। जहाँ भी कोई किसी की परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ होगी वहाँ ये मैं तो खड़ा मिलूँगा। मेरा अंतिम सवाल, उमेश साहू को इस विधानसभा उपचुनाव में आप कहाँ खड़ा पाते हो? उमेश साहू अलग खड़ा है सबसे। उमेश साहू ने यहाँ की राजनीति को अलग खड़ा किया है और यहाँ के लोगों ने अलग खड़ा किया। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरे अंदर मतलब वो चीज़ देख रहे हैं, इसलिए मैं अलग हूँ इन सबसे। हार जीत ये मायने नहीं रखता, लेकिन लोगों के दिलों में प्यार खूब मिल रहा है। कल चुनाव है, क्या कुछ अपील करेंगे मतदाताओं से? मैं ये अपील करूँगा कि आपके पास यही एक ताकत है जिससे आप आने वाला भविष्य कैसा हो, यही वो ताकत है जो आपको
आपके अंदर राज, आपके ऊपर राज कैसे लोग करने चाहिए, ये वो ताकत है। मैं ये चाहता हूँ कि आप 100% मतदान करें, मतदान केंद्र पे आए, प्रलोभन और लालच में ना करके भय मुक्त होके आप मतदान कीजिए और काबिल व्यक्ति को मतदान कीजिए, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा लगे, जो आने वाले पीढ़ियों में आपके लिए अच्छा कर पाए। उनको वोट करना जो आपका अच्छा लगे। वोट अवश्य करें, ये उमेश साहब का कहना है। और ये दिव्य न्यूज़ का कहना है कि अपना मतदान का प्रयोग जरूर करें। कल 5 तारीख को मतदान सरदार शहर की जनता करेगी और 8 दिसंबर को जनादेश है वो किसके सर आएगा, ये परिणाम आ जाएंगे। दिव्य न्यूज़ से सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।